और पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत सीपैक को सियासी रंग देके गलत बयानी कर रहा है। ये फॉरेन ऑफिस का एक छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ है सारा इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब चीन को लेकर ये कहा कि चीन भारत पाकिस्तान के मसले से एक तो दूर है और दूसरा सीपैक परियोजना को लेकर भारत ने कह दिया कि अगर तीसरा देश शामिल हुआ और इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई तो ये भारत की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं ये बयान स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं चुभेगा पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो कंगाल है कि चाइना को सी पैक की जो प्रोग्रेस है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी कि इससे पहले वाले जो सी पैक के चौधरी साहब थे वो जो हमें बता रहे थे, जो हुकूमत पाकिस्तान हमें बता रही थी, वो सब कुछ एक झूठ नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज़ में। दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही औंधे में गिरने वाले हैं। पाकिस्तान जिसकी डींगे हाँक रहा था कि चीन ने हमारे साथ में सीपैक प्रोजेक्ट चालू किया है और अब पाकिस्तान का भविष्य बदलने वाला है, पाकिस्तान भी अब एक छोटा मिनी पावर बन जाएगा, ऐसी सब डींगे हाँकने वाला पाकिस्तान अब घुटनों पे आ गिरा है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार स्टेबल नहीं है। वहाँ की आर्मी ही वहाँ की सरकार को एक तरह से चलाती है, जिससे लेकर अब पाकिस्तान का बुरा दिन शुरू हो रहा है और सीपैक बंद होने जा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को और सीपैक दोनों को ही औंधे मुँह गिरा दिया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जब चीन को लेकर ये कहा कि चीन भारत पाकिस्तान के मसले से एक तो दूर है और दूसरा सीपैक परियोजना को लेकर भारत ने कह दिया कि अगर तीसरा देश शामिल हुआ और इसको और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई तो ये भारत की अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़ी चोट होगी और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक्शन का समय भी अब आ गया है। पीओके पर कब करेगा चढ़ाई भारत, तो वो वक्त आ गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से भारत के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब जिस तरीके से सीपीईसी को लेकर भारत ने तमाम कमेंट करे हैं पाकिस्तान और चाइना पर, आज मतलब कल रात को जो स्टेटमेंट आया है सीधा सीधा पीओके के लिए कह दिया गया है चीन को कि देखो भैया, तुम अपने घर में झांको, भारत के पीओके के बारे में मत सोचो, उसमें क्या डेवलपमेंट करना है वो हम देख लेंगे और पाकिस्तान से कैसे निपटना है वो हम देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं ये बयान स्टेटमेंट है और ये कहीं ना कहीं चुभेगा पाकिस्तान जैसे देशों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा है कि भारत सीपैक को सियासी रंग देके गलत बयानी कर रहा है। ये फॉरेन ऑफिस का एक छोटी सी असल में खबरें हैं बड़ी, लेकिन वो जो रौला मुल्क में पड़ा हुआ है सारा इस वक्त, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियासती खबरें नजरअंदाज हो रही हैं। सर बिल्कुल। वो क्यों दिया है पाकिस्तान ने? क्योंकि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीपैक मंसूबा है उसको चाइना, और इल्जाम लगाया गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसको अफगानिस्तान तक लेके रहे। वहां पर ताशकंद के इजलास में इंडिया भी मौजूद था, तालिबान के साथ गुड़ी, तो वो थर्ड कंट्री कह के तो सीपैक पाकिस्तान चाइना के दरमियान सीपैक की एक्सटेंशन हो रही है जी। उस पर चाइना ने, उस पर इंडिया ने रिएक्ट किया है। सही। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं आप देख रहे हैं जुग्राफियाई और सूरत हाल कहां जा रही है और यहां पर क्या मामला चल रहा है। सीपैक अफगानिस्तान डिस्कस, बिल्कुल सर। देखें। अच्छा, और एक ये पूरे खप में ना इंडिया की जो बागची ने कहा कि हमारा कहना है कि किसी भी तीसरा देश इससे न जुड़े, सीपीईसी को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि पहले भी हम ये चेतावनी देते रहे कि ये हमारी संप्रभुता का विषय है और इससे हम कोई खिलवाड़ नहीं करना, अगर कोई करता है तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। तो चीन का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीओके के किसी हिस्से को लीज पर दे दे, तो भारत ये तो बर्दाश्त करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मौजूदा कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, वो स्टेज पर खड़ा ही नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर पाए, और इसलिए हम पाकिस्तान को अब अपने कंपटीशन के रूप में देखते भी नहीं। और आमतौर पर आपने भी देखा होगा, ये पूरा देश जानता है कि जब भी बात भारत की होती है और कभी भी मौका अगर मिलता है
तो भारत सरकार कभी भी पाकिस्तान को लेकर खुले तौर पर बोलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान को हम अपने कंपटीशन के रूप में देखते ही नहीं है और ना ही हमें उससे कोई खतरा है। लेकिन सी पैक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा तो कैसे, क्योंकि तकरीबन महीने भर पहले ये खबर जुबान ज़द-ए-आम थी, अखबारों में आ चुकी, वेब डेस्क इसको पब्लिश कर चुकी, इस पर प्रोग्राम हो चुके। मैंने उस वक्त इस पर बात नहीं की थी कि चाइना को सी पैक की जो प्रोग्रेस है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यानी कि इससे पहले वाले जो सी पैक के चौधरी साहब थे वो जो हमें बता रहे थे, जो हुकूमत पाकिस्तान हमें बता रही थी, वो सब कुछ एक झूठ नहीं, फ्रॉड था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए एक बयान दागा था। मैं उस डिटेल में जाकर के मुंह का मज़ा आपके और अपने कड़वा नहीं करना चाहता। सी पैक ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है, अच्छे रडार सिस्टम वहां पर लगा दिए हैं। इसके अलावा फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर के बात हो रही है। चीन भी इस समय बहुत बड़ी गलतफहमी में कई मोर्चों पर भारत की तैयारी चाइना से मुकाबले करने की है। पाकिस्तान किसी पेज पर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बात यह है कि जब हम बात पीओके की करते हैं, जब बात पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है, तो उसमें पाकिस्तान जाकर चीन के पीछे छिप जाता है और एक चूहे की तरह हो जाता है जो कहीं बिल में जाकर छुप जाता है। तो आप ये समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल इस समय चाइना और पाकिस्तान का हो गया है। पीओके की बात करना चाह रहे हैं आप, तो पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। यूएन से लेकर हर जगह भारत ने पाकिस्तान की हर साजिश, पाकिस्तान क्या करता है, वहां के लोग रोते हैं, उसकी वीडियोस, वहां के लोग, वहां के जो जनप्रतिनिधि है वो खुद यूएन में जाते हैं और बोलते हैं हमें भारत के साथ रहना है।